क्वेश्चन नंबर 12 में 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट, एक तरह से 11 पार्ट। तो इसमें क्या कह रहा है भाई आपसे कि दो चार्जेस थे मेरे पास के 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम का दोनों पे, ठीक है। तो थर्ड में एक स्फीयर लेके आया न्यूट्रन स्फीयर, और न्यूट्रन स्फीयर में दिस इज ए, दिस इज बी, सी इसके कॉन्टैक्ट में लेके आया पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करेंगे, पहले से कॉन्टैक्ट में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, चार्ज जो है हाफ हो जाएगा। 6.5 × 10⁻⁷ कूलम मेरे पास था, तो डिवाइड बाय 2, मतलब इस पे इतना चार्ज बच जाएगा। अब इतना चार्ज ही लेके बी के पास आ गया, और बी के पास चला जाएगा तो बी के ऊपर और सी के ऊपर दोनों का जो कंबाइंड चार्ज था उसका हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमने चार्ज बाय कंडक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज बॉडी को जो कांटेक्ट में लेके आएंगे कंडक्टर से मेटल्स की बॉडी को, तो चार्ज उनका तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि क्या हो, चार्ज बराबर नहीं आ जाता उनमें, ठीक है। तो 6.5 × 10⁻⁷ प्लस 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन 2, इस पे चार्ज बच जाएगा हमारे पास में बी पे इतना, क्योंकि इतना ही बी पे होगा, इतना ही सी पे होगा, ठीक है। तो बी पे चार्ज इतना है और ए पे चार्ज है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम अपॉन 2। दोनों का चार्ज मिल गया आपको, दोनों का चार्ज मिल गया। बीच की सेपरेशन हमारे पास थी और बी के बीच की, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन थी ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर पर रखेंगे दोनों चार्जेस। फोर्स फाइंड आउट करना है, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालोगे भाई, फोर्स इज इक्वल टू होता है k q1 q2 कॉम में r², ठीक होगा। k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q1 q2 दोनों पता है, ठीक है। r की वैल्यू पता है, फार्मूले पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, डायग्राम शोज डायग्राम शोज 4 नंबर दे रखा आपको, बिलो शो द ट्रैक ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस एंड व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा आपसे भाई, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये मेरे पास एक पार्टिकल था ए, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल था मेरे पास, सेकंड पार्टिकल ये है, ठीक है, और थर्ड पार्टिकल ये है। तो आपसे पूछ रहा है इन तीनों में से किस किस चार पार्टिकल के ऊपर है जो चार्ज कौन सा होगा। फर्स्ट पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव क्यों होगा, सोचो आराम से, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, इसलिए होगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। सेकंड में भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रखा है। थर्ड जो है चार्ज पार्टिकल वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड है, जिसका मतलब थर्ड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फिर आपसे पूछ रहा है किस पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये थर्ड यूनिट बी पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये डेरिवेशन यहाँ पे कर रहे हैं एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है 34 एंड 33। ये भी दोनों इसी डेरिवेशन के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में ये भी डेरिवेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 34 में सारी वैल्यूज भी बना मैथमेटिकली, जो इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में वैल्यूज पुट करनी है। देखो क्या था, ये मेरे पास मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरह। तो मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया, तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था वो स्ट्रेट वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा इस तरफ, और इस तरफ अगर जाएगा तो इसका मतलब
वो y की बजाय y डैश पोजीशन पहुंच गया, या मान लो इसको नाम p देना चाहते हैं, p और p डैश, तो ये p से पहुंचना चाहिए था लेकिन p डैश से पहुंचा है। वर्टिकल कितना शिफ्ट किया इसने, दिस इज y डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल में कितना ट्रैवल किया, दिस इज x डिस्टेंस। ठीक हो गया। हमें पाथ बताना है, तो पाथ कैसे बताएंगे, हमने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, अब आप कहोगे जी प्रोजेक्टाइल में आता नहीं है, कोई बात नहीं। देखो जब भी पाथ फाइंड आउट करना हो, x वाले इक्वेशन लेंगे, x इक्वल टू x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इसकी इक्वेशन थी, वही है। बस x माइनस x नॉट को ऐसे लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, अब मैंने s को मान लिया फाइनल पोजीशन, x नॉट क्या थी इनिशियल पोजीशन, माइनस इधर था उधर लेकर क्या हो जाएगा प्लस। अब ओरिजिन जो पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट, सो ओरिजिन पॉइंट पे x नॉट क्या होगा 0। सेकंड, अब जब तक हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू x डायरेक्शन में 0 होगी, तो x इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास में किसके इक्वल, uxt के बराबर। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन ux, टाइम की वैल्यू आ गई। अब ये टाइम की वैल्यू कहां पुट करनी है, y वाले इक्वेशन में, और y इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू y नॉट प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ओरिजिन पोजीशन के ऊपर y नॉट भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, uy हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में, तो इसका मतलब uy भी हमारे पास क्या होगी 0, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर मास, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फार्मूला होता है q इनटू e, फोर्स क्या अपॉन मास, एक्सेलरेशन बन जाएगी, t की वैल्यू निकाल चुके हैं x स्क्वायर अपॉन में ux स्क्वायर, और इसका मतलब y इज इक्वल टू बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाय में m। जितना चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगी उतना ही उसके मीन पाथ से डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और थर्ड पार्ट जो हमारे पास पार्टिकल है उसके लिए मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये जो डिफ्लेक्शन है ये ज्यादा है फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में। अगर ये डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब इसका चार्ज टू मास रेशियो भी ज्यादा है, तो जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा उसके लिए जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है उसके ओरिजिनल ट्रैक से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक होगा, क्लियर है। मतलब पाथ बताना हमें, तो पाथ कैसे बताएंगे, x वाले इक्वेशन का यूज करके टाइम निकालेंगे, टाइम वाली की जो वैल्यू आई है उसको y इक्वेशन में बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 14, हो गया हमारे पास क्वेश्चन 15। कंसीडर a uniform electric field is equal to 3 into 10 raised to power 3 I cap। अब क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया 3 into 10 raised to power 3 I cap। ठीक हो गया, I cap का मतलब क्या है, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। What is the flux of the field through the square of 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, और इस 10 सेंटीमीटर की साइड वाले स्क्वायर के अक्रॉस में फ्लक्स फाइंड आउट करनी है, जो कि whose plane is parallel to yz plane। अब ये yz प्लेन है तो इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा x एक्सिस होगा। ठीक हो गया, तो हमें एंगल किसके बीच लेना होता था, जो नॉर्मल कंपोनेंट था सरफेस का उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, x डायरेक्शन में, और सरफेस वेक्टर भी क्या होगा, yz से परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास में एरिया वेक्टर इस तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में है, तो सरफेस वेक्टर ds और e दोनों हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल। तो फ्लक्स में पूछ रहा आपसे भाई, तो क्या होगा, eds cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 बन जाएगा 1, e की वैल्यू 3 into 10 raised to power 3। ठीक होगा, मल्टीप्लाई 2 हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया, और एरिया कैसे निकाल देंगे, साइड का स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू। ठीक हो गया, पुट कर दो, सोल्व कर दो इसको, 3 into 10 raised to power 3, 10 raised to power कितनी बचेगी मेरे पास, -1 into 2 -2 हो जाएगा, तो
तो 3 × 10⁻1 मतलब 30, और यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, ई ये होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स फॉर द स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा व्हाट विल द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर नॉर्मल टू प्लेन, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में आपसे बोला जो नॉर्मल टू प्लेन है, ये मेरे पास है नॉर्मल टू प्लेन, ठीक हो गया एनडीएस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो फ्लक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, फ्लक्स किसके बराबर होगा, ईडीएस cos ऑफ 60 डिग्री, ई की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी 3 × 10⁻3, ds मतलब 10⁻2 हो जाएगा, सोल्व कर दो, ठीक है। cos 60 कितना होता है हमारे पास में 1/2 होता है, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 1.5 पे, ठीक हो गया, ये बच जाएगा हमारे पास 1.5, तो 1.5 × 10⁻⁴ क्या बचेगी 1, तो इसका मतलब 15 हमारे पास क्या बन जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू फ्लक्स। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्यूब ऑफ साइन 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड that its all faces are parallel to coordinate planes। इसका मतलब क्या करा आपसे भाई, मुझे प्लेन जो था वो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक हो गया, प्लेन जो है कोऑर्डिनेट प्लेन के अक्रॉस दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पूछा है फ्लक्स की वैल्यू बताओ, एक ही प्लेन है हमारे पास, और एक ही अगर प्लेन, इसका मतलब क्या होगा टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। क्यों 0 बनेगी हमारे पास में, जितनी इनकमिंग फ्लक्स होगी हमारे पास उतनी क्या होगी आउटगोइंग फ्लक्स होगी। इसका मतलब हमारे पास में नेट फ्लक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, उस प्लेन के अक्रॉस 0 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of black box indicated net outward flux through the surface is 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपसे क्या दिया भाई क्वेश्चन नंबर 17 में, फ्लक्स की अमाउंट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फ्लक्स बताया कितना 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके बाद भाई व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बिल्कुल इजी भाई, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स हमारे पास था Q में एप्सिलॉन नॉट, यहां से फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, Q की वैल्यू करनी है, तो Q किससे इक्वल होगा 5 × एप्सिलॉन, ठीक है, है बिल्कुल आसान, शाबाश। देखो इसके बाद भाई 5 की वैल्यू हमारे पास 8 × 10⁻³ एप्सिलॉन हमारे पास 8.85 × 10⁻12, सोल्व कर देंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और जिसकी यूनिट क्या होगी कूलम होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपसे पूछा, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, किसी बॉक्स के अक्रॉस, मान लिया ये बॉक्स था हमारे पास, क्यूब मैंने मान लिया, इस क्यूब में से नेट आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू आपको बताई 0 है सेकंड पॉइंट में। तो आपसे पूछ रहा है could you conclude that there were no charge inside the box, क्या आप ये बता सकते हो कि उसके इनसाइड चार्ज होगा ही नहीं। एक चीज सोचो भाई, फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, गोस में बताई थी, लेकिन अब यहाँ एक चीज अगर हम सोचें कि Q की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, फ्लक्स 0 बन जाएगी, ठीक है, बात कोई बात नहीं, लेकिन आपसे यही पूछ रहा है कि फ्लक्स को 0 बनाने के लिए क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि भीतर कोई चार्ज ही नहीं रखा हो। अब ये कंडीशन जो उसने बताई है वो गलत होंगे, गलत ही होंगे। एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ इसके अंदर डाइपोल रख दूं, क्या रख दूं डाइपोल, डाइपोल का मतलब सोचते हो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों का अमाउंट जो है सम होता है, जो वो कितना होता है चार्ज का 0, और दोनों का सम अमाउंट अगर 0 होता है तो नेट चार्ज कितना बन जाएगा 0, और नेट चार्ज अगर 0 बन जाएगा तो फ्लक्स क्या बन जाएगी 0। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है
कि फ्लक्स को जीरो बनाने के लिए क्यूब के इनसाइड कोई चार्ज ही ना रखा गया हो। अगर उसके अंदर डाइपोल रखेंगे तब भी हमारे पास फ्लक्स जो है जीरो बन सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। A point charge plus 10 microcoulomb is at the distance of 5 cm directly above the center of square of side 10 cm as shown in figure। क्वेश्चन नंबर 18, आपको एक प्लेन दिया स्क्वायर, इसके यहाँ सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा गया है, क्यू चार्ज। ठीक है, और उस क्यू चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम्ब। ठीक होगा, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द स्क्वायर। इस के अक्रॉस, स्क्वायर के अक्रॉस आपसे फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब एक चीज सोचो, इसमें आपने हिंट दिया है एनसीईआरटी में, थिंक ऑफ स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। इसकी जो एज है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है भाई जो ये एक फेस है, स्क्वायर जो है एक क्यूब का फेस मान के चलना है, तो क्यूब का फेस अगर मानूंगा मैं तो इजीली हो जाएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये चीज। मैंने आपको क्या बताया था कि क्यूब के सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा गया है, एक चीज सोचो 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, और ये अगर 10 होगी तो इसका मतलब मेरे पास यहां से जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 5। ऊपर भी कितनी मिलेगी, 5। तो एग्जैक्ट बीच में होगा ना, और एग्जैक्ट अगर बीच में हो गया तो उसका मतलब क्या है, चार्ज जो है सेंटर प्लेस में रखा गया है, और सेंटर पे अगर रखा गया है तो फ्लक्स का जो फार्मूला हो किसके बराबर होगा, क्यू डिवाइड बाय में 6 एप्सिलॉन होगा। एक फेस में से कितनी होगी, वैल्यू पुट कर दो, क्यू डिवाइड बाय में 6 इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। चार्ज आपको कितना गिवन था, 10 माइक्रोकूलम्ब, 10 × 10⁻6। सोल्व करने के हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी जिसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ठीक होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम्ब इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। क्या अगर आपसे भाई एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और सेंटर पे क्या है 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 19, आपको चार्ज की वैल्यू बता दी कितनी है, उसे भाई 2 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, और ये कहां रखा गया है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस के सेंटर में रखा गया है यहां पे, और आपसे पूछ रहा है फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू भाग में एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, 8.85 × 10⁻12 पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर दिया आपको, ए पॉइंट चार्ज कोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 1.0 into 10 to power minus 1.0 into 10 to power 3 Newton meter square per coulomb through Gaussian surface of 10 centimeter radius centered at the charge। अब क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। ए पॉइंट चार्ज cause an electric flux of minus 1.0 into 10⁻3। मैं आपको फ्लक्स की वैल्यू बता दी, माइनस 1.0 into 10⁻3, यही थी ना, हाँ, माइनस 1.0 into माइनस प्लस का 3, ठीक है, और प्लस 3 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। आपको फ्लक्स बताइए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस था, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक होगा, इसके बाद जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस थी। अच्छा भाई, तो पहला पॉइंट आपसे पूछा इसमें, इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर मैं इसकी r की जो वैल्यू है, नई r है, वो ट्वाइस ऑफ r कर दूं तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, बताओ। नो चेंज। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो बताई थी, किसने बताई थी मैंने आपको,
फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का मतलब यहाँ आर पे इंडिपेंडेंट है, गॉसियन सरफेस की रेडियस से हमारे पास में कितने टाइम पे इंक्रीज कर दे कितने टाइम डिक्रीज कर दे, फ्लक्स हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब किसी ने सेकंड पॉइंट पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी हमारे पास में, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू बताओ, फ्लक्स दिया हुआ है आपको और आपको सरफेस दिया हुआ है। ठीक है, अब चार्ज की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, डायरेक्टली निकाल देंगे यहां से। ठीक है, 5/q में एप्सिलॉन, 5 की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, तो यहां से q कितना आ जाएगा 5 × 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज। ठीक हो गया, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, आसान न्यूमेरिकल ना, एनसीईआरटी का मुश्किल नहीं है, और एनसीईआरटी मस्ट है आपको, चाहे आप कितनी बुक्स पढ़ लो लेकिन एनसीईआरटी आपको जरूर आनी चाहिए। सारे जो उसके सोल्ड न्यूमेरिकल है, अनसोल्ड न्यूमेरिकल है, वो आपको आएंगे तो परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज। ए कंडक्टिंग स्फीयर था, क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताया, इसमें भाई रेडियस जो है कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस है कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपसे बताया इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है और इससे मतलब 20 सेंटीमीटर बाहर यहाँ किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताइए कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी आपको 1.5 × 10⁻³ 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब फिर आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, बात बताओ। इसका आंसर की अगर बात करें इजीली, मैंने आपको कंडक्टिंग स्फीयर का टॉपिक बताया था, कंडक्टिंग स्फीयर पे टॉपिक में 3 केस थे। फर्स्ट केस जो में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इनसाइड दिस स्फीयर, सेकंड पॉइंट था ऑन द सरफेस, और थर्ड पॉइंट हमारे पास था आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड वाले केस में हमने इसको माना था एज पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी q डिवाइड बाय 4πε0r²। ठीक हो गया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट करनी है, कितना चार्ज होगा इसके सरफेस पे, आर की वैल्यू आपको कौन सी लेनी है, अब एक चीज सोचो, गॉसियन सरफेस अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है तो आर की जो वैल्यू है वो आर कितनी होगी 20 सेंटीमीटर काउंट की जाएगी, ना कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए नहीं, क्यों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था तो यहां से क्या आ जाएगा E × 4πr² एप्सिलॉन नॉट, सारी वैल्यूज को बताया पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने जो है कूलम हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ए यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम per meter square, find the charge on the sphere and what is the net flux through the surface of the sphere। क्या अगर आपसे भाई क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया आपको, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर है 2.5 मीटर, जिसका डायमीटर है 2.4 मीटर। ठीक हो गया, अच्छा भाई चार्ज डेंसिटी सिग्मा बताइए आपको 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू दी आपको। ठीक है, आपसे चार्ज पूछ रहा है और फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्यों पूछा आपसे, और फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। कैसे, एक बात बताओ, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी में पढ़ा था किसके बराबर, q डिवाइड बाय 4πr², क्योंकि स्फीयर था ना तो क्या होगा 4πr², तो q की वैल्यू क्या बन जाएगी, सिग्मा × 4πr², तो q इज इक्वल टू सिग्मा × 4πr² इज इक्वल टू बन जाएगी हमारे पास में चार्ज की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, डायमीटर हमारे पास गिवन था, डायमीटर का हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगी, और रेडियस अगर आ जाएगी तो 4πr² फार्मूले पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा चार्ज।
चार्ज मिल गया आपको। सेकंड हमारे पास पॉइंट था, आपसे पूछ रहा है फ्लक्स की वैल्यू, और फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइड बाय में एप्सिलॉन, क्यों मिल गया तो डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन हमारे पास, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, an infinite line charge produce electric field of 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसके लिए लाइन चार्ज वायर था हमारे पास में, और उससे ये हमारे पास फोर्स लाइन चार्ज वायर, ठीक है, इसके इनसाइड चार्ज था इस वायर के ऊपर, ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है 2 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस थी, ये जो डायमीटर है इसका, सॉरी जो इसकी रेडियाई है वो r = 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है आपसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, E होता था λ/2πr एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू क्या थी λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। अब लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, E की वैल्यू आपको गिवन है, R आपको गिवन है, एप्सिलॉन आपको पता है, ठीक है। इसको इजी बनाने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक हो गया। अब ये क्या बन जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, और 1/4π एप्सिलॉन की वैल्यू पता है 9 into 10⁹, तो इसको इजी सोल्व हो जाएगा 2 into लैम्डा into 9 into 10⁹ अपॉन r की वैल्यू मेरे पास है 2 सेंटीमीटर, 2 into 10⁻², ठीक हो गया, इज इक्वल टू e की वैल्यू 9 into 10⁴, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। मुश्किल नहीं है ना बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। ये हमारे पास थे भाई क्वेश्चंस भाई इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 23 तक। 24 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका है, एडिशन एक्सरसाइज से पहले, ठीक है, एड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर आपसे भाई, आपको बताया 2 thin metal sheets are placed close to each other, 2 शीट हमारे पास में वो एक दूसरे के नजदीक रखी गई है, ठीक हो गया, और दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है इसकी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, ठीक हो गया। जो स्पेशल केस बताया था उसी के लिए आपको न्यूमेरिकल है। तो आपसे क्या कह रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे दी, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 17.0 मल्टीप्लाई टू 10⁻⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ किस किस रीजन में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। याद होगा आपको फर्स्ट रीजन में हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी 0, थर्ड रीजन में हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में 0, सेकंड रीजन में हमारे पास रिजल्ट क्या था सिग्मा डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, होगा इसको, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू 17 into 10⁻22 अपॉन 8.85 into 10⁻12 सोल्व कर दो, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी E की वैल्यू, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम, ठीक होगा, आया मजा, ठीक है। देन ठोको लाइक शाबाश, ओके, थैंक यू।